साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आज सुबह सुबह खबर यह है कि 1 मई को जो है सरकार ने अर्जेंट हियरिंग की मांग की है सुप्रीम कोर्ट में और उनकी बात सुन ली गई है। और 1 मई को जो है केस लिस्ट हो गया, उस दिन इस विषय पे जो है सुनवाई होना है। साथियों, 2-3 प्रकार के प्रश्न उठते हैं, चाहे आज ट्राइबल की दृष्टिकोण से कहें, चाहे पूरे प्रदेश के युवा की दृष्टिकोण से कहें। ट्राइबल की दृष्टिकोण से इसलिए क्योंकि जब इनको मेडिकल सीट में जब भर्ती करना था उस समय इन्होंने ध्यान नहीं दिया, 2016 का रोस्टर चलाया, आदिवासी समाज को खुला नुकसान पहुंचाया। उस समय सरकार को जो है कोई गंभीरता नजर नहीं आई आदिवासी हित के लिए। साथ ही यदि इनको इतना ही चिंता रहता तो उस समय भी करा लेते, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कराते, अक्टूबर नवंबर तक मान के चलिए, अक्टूबर नवंबर में भी करा लेते इस काम को, या इस तरह से वो गंभीरता दिखाती सरकार। तो कहीं ना कहीं हम लोग को कहना चाहिए पूरे प्रदेश के युवाओं को फायदा होता, नौकरियां सही समय लगती, पेपर होते, नियुक्तियां होती। उस समय सरकार गंभीर नहीं था। अभी क्या है, पूरे प्रदेश में एक सिनेरियो चल गया कि यह छात्र इनके खिलाफ हैं, तब ये जाके आज अर्जेंट हियरिंग की बात कर रहे हैं, इमरजेंसी है करिए करके। वही बात तो हम लोग जो है सितंबर अक्टूबर में लगातार बोल रहे थे कि भाई इसको जल्दी सुन लिया जाए, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। इस समय खासकर ट्राइबल समाज के लोगों को सजग होने की आवश्यकता है, खासकर युवाओं को जो आगे नौकरी करने वाले हैं, पूरे प्रदेश के युवाओं को, क्योंकि सरकार को फायदा केवल 20 और 16 चलाने में है, आदिवासियों को उनको चिंता नहीं है। ये बात हम स्पष्ट दावे से भी कर सकते हैं, क्योंकि मेडिकल में जो है उन्होंने 20 चला के दिखा दिया, और आदिवासी समाज के जो मेडिकल के स्टूडेंट है कोई विरोध नहीं किए, उनका कोई जो है आक्रोश नजर नहीं आया, उनके पालक भी चुप बैठ गए, बहुत सारे संगठन थे वो भी चुप बैठ गए। तो इस तरह से कोर्ट से काम होता है साथियों। कोर्ट से जैसा आदेश आता है उसके बाद जो लोग परिपालन करने के लिए तत्पर हो जाते हैं जब आदिवासी समाज को नुकसान होना होता है। लेकिन अभी ये सोचने वाली बात है कि इससे हमको सजग रहने की आवश्यकता है। मैं इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य केवल यह है कि ट्राइबल समाज को सबसे ज्यादा सजग होने की आवश्यकता है। कोर्ट की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, वहां पे हम अपनी बात तो रखेंगे ही, साथ ही साथ पूरे प्रदेश के युवाओं को मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि वो सजग रहें। यदि ये सरकार मान ली जाए वहां जो है अपना तर्क ये दे कि हम 50 के भीतर ये चलाएंगे, तो इसके लिए हमको तैयार रहना है कि हमको तो 32-12 पे ही बात करना है। यदि ये जो है हमको 32% 50 के भीतर नहीं देता है तो इसके खिलाफ जो है आप तैयार रहिए। आप प्रदर्शन नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, इस सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आज सरकार रहे चाहे मत रहे, चाहे कोई दूसरी सरकार आए, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे समाज का हिस्सा हमको मिलना चाहिए। इसके लिए मैं पूरे प्रदेश के ट्राइबल्स युवाओं को कहना चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है यह मैसेज भी हमारे लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि भाई जब आप स्पष्ट समझ लीजिए, स्थानीय आरक्षण के भी विषय में यदि मैं थोड़ा सा यदि बोलूं तो जो बस्तर सरगुजा के जो क्षेत्र थे वहां 70 से 75% स्थानीय आरक्षण तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग की नौकरी में, वो आरक्षण भी आपसे छीन लिया गया केवल और केवल इस राज्य सरकार के सही समय में सही तर्क नहीं देने की वजह से। ये इस तरह से उस समय डिसीजन आया जो स्थानीय आरक्षण का, उसमें भी बहुत ज्यादा नुकसान आदिवासी समाज को हुआ है, और इन्हीं क्षेत्रों से पूरे आदिवासी विधायक हैं। तो साथियों, आपको तो सवाल करना चाहिए हर विधायक से, हर प्रतिनिधि से कि आप कहां सो रहे हो, कहां मर रहे हो, ये पूछना पड़ता है आपको। अरे 32% के मैं साफ साफ कहना चाहूंगा, जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं अधिकतर उनके ही बच्चे पढ़ रहे हैं। कुछ किसान मजदूर के बच्चे होते हैं जो यहां तक स्ट्रगल करके आ रहे हैं, उनको भी सतर्क और समझने की आवश्यकता है। आप स्पष्ट समझ लीजिए, आप धन बल से उतने अमीर अभी भी नहीं हुए हैं छत्तीसगढ़ में कि आप जो जनरल के कहना चाहिए, जनरल तथाकथित जनरल कहना चाहिए, उससे आप कंपेयर कर सकें। इसलिए आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, नहीं तो ये होगा कि एक दिन आप सरकारी नौकरी वाला खोजते रह जाएंगे कि भाई कोई है कि नहीं है प्रशासन में हमारा, ऐसा करके हमारे प्रशासन से जो है हमको जो है धकेल के बाहर निकालने का साजिश चल रहा है पूरे प्रदेश में। तो इसको हर किसी व्यक्ति को समझना पड़ेगा, हर कर्मचारी को समझना पड़ेगा। वैसे भी आपको प्रमोशन में आप सभी जानते हैं कि आपको कहां धकेल दिया गया है। इस बार जो कहना चाहिए इस साल जो प्रमोशन हुआ इसके कार्यकाल में पूरे जनरल के बेस से हुआ, किसी आदिवासी को कोई आरक्षण नहीं मिला। इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है। यदि आप लोग हल्के में हर चीज को लेते रहेंगे तो याद रखना एक दिन आरक्षण शून्य कर देगा, फिर भी आप चुप रहेंगे, आपको प्रशासन से भी निकाल दिया जाएगा, आपको जो हर जगह से धकेल दिया जाएगा।
तो ये बड़ी गंभीर स्थिति होगी साथियों, सजग होने की आवश्यकता है। और आप, मेरा सभी से निवेदन है कि आप सभी जो है मानसिक रूप से तैयार रहिए, लगातार लोगों को आप हमारा मैसेज भी पहुंचाइए, आप भी अपना तर्क बताइए, आप भी इस विषय पर लगातार बोलते रहिए। धन्यवाद साथियों।